हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम सब्सिडियरी बुक्स पढ़ेंगे, जिसको एक इजीली तरीके से कैसा बनाया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आने वाला है, और जो कि कंपलसरी है। ठीक है, लेक्चर जो 5 मार्क्स का है उसी के साथ साथ सब्सिडियरी बुक्स भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी और सिंपल रहता है, जस्ट आपको फॉर्मेट्स याद करना है। ओके, सब्सिडियरी बुक्स एक्चुअली 4 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स एग्जाम में आपको देगा परचेज बुक आएगा, या परचेज रिटर्न भी आ सकता है, सेल्स भी आएगा, या सेल्स रिटर्न्स भी आ सकता है। ओके, तो अभी देखो सब्सिडियरी बुक्स के टोटल 4 कैटेगरीज होते हैं। 4 मतलब कौन से कैटेगरीज होंगे? परचेज बुक, परचेज रिटर्न। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है परचेज बुक। ठीक है, अब परचेज बुक है। अब परचेज बुक का आप फॉर्मेट देख लीजिए किस तरीके से रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ यहाँ पर आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर। ओके, मेक श्योर दैट ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, इनवर्ड इनवॉइस, ये चेक करा जाएगा फर्स्ट परचेज बुक में। देन उसके बाद आएगा आपका अमाउंट। ओके, ये आपके परचेज बुक का फॉर्मेट है। अगर कैलकुलेट करेंगे परचेज रिटर्न्स का। ठीक है, अब परचेज रिटर्न की बात करेंगे तो परचेज रिटर्न भी सिमिलर रहेगा, जस्ट एक ही चेंज आएगा यहाँ पर। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में वन चेंज विल बी देयर, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ। ओके, यहाँ पर आएगा डेबिट नोट नंबर। ओके, डेबिट नोट नंबर और अमाउंट। एग्जाम में या तो दो भी पूछ सकता है, परचेज पूछेगा या परचेज रिटर्न भी पूछेगा। तो अगर परचेज बुक पूछेगा तो इनवर्ड इनवॉइस आएगा, परचेज रिटर्न आएगा तो डेबिट नोट आएगा। ठीक है, डेबिट नोट नंबर ये आपका परचेज और परचेज रिटर्न का है। ठीक है, अगर सेल्स की बात कर लेंगे तो सेल्स का थोड़ा चेंज रहेगा। यहाँ पर इनवर्ड है तो वहाँ पर सेल्स में आउटवर्ड इनवॉइस आएगा, यहाँ पर डेबिट नोट नंबर है, वहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आएगा। ठीक है, तो अभी एक बार सेल्स का पैटर्न भी देख लेंगे। ओके, चलो अभी देखो सेल्स बुक का फॉर्मेट। सेल्स बुक ओके, बहुत इजी एंड सिंपल रहेगा गाइस, 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर। डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ। ओके, यहाँ पर आएगा आपका आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेज में क्या था? इनवर्ड इनवॉइस था, यहाँ पर रहेगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एंड यहाँ पर आएगा अमाउंट। ओके, सेल्स बुक हो गया। अगर वही हम सेल्स रिटर्न्स की बात करेंगे तो सेल्स रिटर्न्स में भी एक चेंज आएगा। सेल्स रिटर्न बुक अगेन, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, एल एफ, क्रेडिट नोट आएगा, वहाँ पर डेबिट नोट था, यहाँ पर आएगा क्रेडिट नोट नंबर और अमाउंट। ओके, क्रेडिट नोट नंबर एंड अमाउंट, दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर द सेल्स रिटर्न बुक। तो अभी मेन चीज़ आप आएंगे परचेज बुक के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 एंट्रीज आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छे से सुन लो, सिर्फ 3 एंट्रीज आपको इग्नोर करना है। 3 एंट्रीज मतलब अगर से ट्रांजैक्शन में किसी भी पर्सन का नाम नहीं आएगा वो इग्नोर करना है। ओके, इफ द ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव एनी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन देन इट शुड बी कंप्लीटली इग्नोर। देन सेकेंड थिंग क्या है, अगर कोई भी एंट्री में फॉर कैश आएगा, नाम देके भी अगर फॉर कैश आया तो आपको इग्नोर करना है। एंड थर्ड चीज़, कोई भी एसेट आ गया, जैसे अगर फर्नीचर आ गया है या मशीनरी पूछ रहे हैं आपको ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेस मशीनरी फ्रॉम सोहन या परचेस मशीनरी फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, तो भी आपको इग्नोर करना है, फर्नीचर या मशीन। 3 चीज़ें क्या करना है, नो नेम, फॉर कैश, फर्नीचर और मशीनरी। ओके, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि परचेज और परचेज रिटर्न का रहेगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन में प्रॉपर सब्सिडियरी बोला है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में परचेज बुक या परचेज रिटर्न या सेल्स और सेल्स रिटर्न ने बताया, तो अभी आप यहाँ पर देखो परचेज है, यहाँ पर परचेज है, देन रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, परचेज बुक्स हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पेज पर है, तो पूरे ट्रांजैक्शन परचेज और परचेज रिटर्न से है, तो इसका मतलब आपको कौन सी बुक बनाना है, परचेज बुक बनाना है, और साथ ही साथ परचेज रिटर्न बुक बनाना है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट। ओके, ये आपका फॉर्मेट है। अभी आप जो भी चीज़ परचेज हो रही परचेज बुक के कॉलम में लिखेंगे, जो रिटर्न आएगा तो आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर ₹2500। ठीक है, अभी हमारे पास परचेज गुड्स है। ओके, see the first transaction June 1st purchase goods from Arun for ₹2500। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किया तो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे June 1st। ओके, नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पर पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपको नेम लिखना है पर्सन का। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन क्या है यहाँ पे, अरुण।
ओके, नेम ऑफ द पर्सन इज अरुण, इनवर्ड इनवॉइस में आप सीरियल वाइज जाएंगे 1 और अमाउंट कितना है 2500, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2500, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश फॉर ₹7000, परचेज हुआ, सेम डेट यहाँ पर 3 आएगा, नेम ऑफ द पर्सन क्या है यहाँ पर प्रकाश, इनवर्ड इनवॉइस में 2 और अमाउंट कितना है यहाँ पर 7000 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स टू अरुण, रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न के कॉलम में आ जाएंगे डायरेक्ट। अगर आप रिटर्न दिख गया तो आप क्या करना, परचेज रिटर्न के कॉलम में आ जाना। तो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट। ओके, अभी यहाँ पर डेट क्या है आपका 6th, ओके, नेम ऑफ द पर्सन कौन है यहाँ पे अरुण, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट करेंगे और अमाउंट कितना है आपका 800 रुपीज़। ओके, ये आपका 800 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट अभी हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, परचेज गुड्स फ्रॉम नागराज फॉर ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो बट बेस्ट ट्रिक है इसके लिए, आप क्या करना है देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम नागराज जो कि आप 10,000 का परचेज करें जिसके अंदर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, तो अभी जैसे कि हम परचेज करें तो एंट्री कौन सी बुक में आएगी, परचेज की बुक में आएगी। ओके, अभी कौन से बुक में आएंगे यहाँ पर, परचेज की बुक में, तो आप लिखेंगे द डेट 14 नागराज 3, ओके, और यहाँ पर देखो 10,000 रुपीज़ पे क्या हो रहा है, वो 10% डिस्काउंट, 10/100 करो, 0 0 गेट कैंसिल, 0 बचा कितना 1000। अभी फिर से क्या करना है, 10,000 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,000 रुपीज़। ओके, 9,000 रुपीज़ विल बी द ट्रेड डिस्काउंट टू नागराज। अच्छे से देख लो, पहले नागराज है, 10,000 के ऊपर कितना परसेंट वाला है, 10% वाला है, तो कितना आएगा 1000। फिर से आप क्या करेंगे, 10,000 में से वो 1000 माइनस करेंगे जो कि आंसर आएगा 9,000, ठीक है। अब इसका कंटिन्यूशन नेक्स्ट पेज पर है, देखो सीधी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल फॉर कैश। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल फॉर कैश, तो हमने क्या पढ़ा, फॉर कैश जब भी आएगा तो क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है, तो अब वो एंट्री को आप कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू नागराज, रिटर्न मीन्स नीचे आ जाएंगे रिटर्न के कॉलम में, ठीक है। सो डेट क्या है था 25 नागराज, ओके, नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पर है नागराज 2 और अमाउंट कितना है 1200। ओके, अभी नेक्स्ट एंट्री देखो 20, बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल फॉर ₹1500, ठीक है। बॉट गुड्स मीन्स परचेज, याद रखो बॉट का मतलब ही क्या होगा, परचेज होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे 28, राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन विशाल, सीरियल वाइज यहाँ पे लिखेंगे 4 और अमाउंट कितना है 1500। ओके, अभी उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल आ जाएगा 15 + 5 20,000, ये आपका टोटल परचेजेस है। देन अगर आप परचेज रिटर्न की बात करेंगे 800 + 1200 कितना होगा 2000। ओके, ये टोटल। तो सिंपल से ट्रिक है, खाली आपको क्या करना है, फॉर्मेट्स याद करना है अच्छे से, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, सिर्फ इनवर्ड इनवॉइस आएगा, सेल्स में आउटवर्ड आएगा यहाँ पर अमाउंट। देन परचेज रिटर्न की बात करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट। यहाँ पर आप डेट्स लिखेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन्स, इनवर्ड इनवॉइस में आप सीरियल वाइज जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम करेंगे। 3 चीज़ें आपको इग्नोर करना है, नो नेम, फॉर कैश, फर्नीचर एंड मशीन। ओके, ये आपका परचेज बुक और परचेज रिटर्न का है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स और सेल्स रिटर्न्स का पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो आप प्रॉब्लम, आप इसको स्लोली और विदाउट स्किप करके भी आप देख सकते हैं, बहुत ईजी और सिंपल तरीका है, ठीक है।